इतवार की सुबह थी। शहर में हल्की धूप फैली हुई थी, सड़कें भी निस्बतन खामोश थीं क्योंकि आज अक्सर लोगों की छुट्टी थी। लेकिन हर घर में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग इतवार को भी आराम का दिन नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां उन्हें आराम का मौका नहीं देती। उन्हीं लोगों में दो औरतें थीं, हानिया और नाजिया। हानिया एक घरेलू औरत थी, एक माँ, एक बीवी और असल में पूरे घर की बुनियाद। वो आज भी सूरज निकलने से पहले जाग गई। इसने नमाज पढ़ी, फिर किचन की तरफ गई। चाय रखी, बच्चों का नाश्ता बनाया, कपड़ों की टोकरी निकाली और घर की सफाई शुरू कर दी। वो काम करते हुए सोच रही थी, इतवार सबके लिए आराम का दिन है, मगर मेरे लिए तो बाकी दिनों जैसा ही है। इसे अक्सर लगता था कि कोई उसकी मेहनत नहीं देखता। सब इसे बस घर वाली समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि यही घर वाली सुबह से रात तक घर के हर फर्द के लिए कुर्बानी देती है। आज भी वो दोपहर तक एक पिल के लिए न बैठी, मगर जब इसने बच्चों को खुश देखकर मुस्कुराते हुए खाता देखा, इसका दिल भर गया। यही इसका सुकून था। दूसरी तरफ नाजिया अपने स्टडी रूम में बैठी थी। आज इसका भी छुट्टी का दिन था, लेकिन सामने रखे हुए कापियों के ढेर को देखकर इसे पता था कि इसका इतवार आज भी काम में गुजरेगा। वो दफ्तर से काम ले आई थी, टेस्ट बनाने थे, कापियां चेक करनी थीं, पेरेंट्स मीटिंग के नोटिस तैयार करने थे। कलम हाथ में लेते हुए इसने धीरे से कहा, लोग समझते हैं टीचर सिर्फ स्कूल में चंद घंटे पढ़ाता है। काश कोई जानता कि असली काम तो घर आकर शुरू होता है। वो हर बच्चे की गलती दुरुस्त करती, हर जुमला पढ़ती और सोचती कि कोई बच्चा पीछे ना रह जाए। इसके ज़हन में बार बार यही आता, ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। अगर मैं आज आराम कर लूँ तो कल उन्हें नुकसान होगा। दिन गुजरता गया और दोनों औरतों की थकावट बढ़ती गई, लेकिन किसी ने उनकी मेहनत को ना देखा ना सराहा। दोनों अपनी अपनी जगह खामोशी से अपनी जंग लड़ रही थीं, एक घर की दूसरी कौम के बच्चों की। शाम के वक्त एक खूबसूरत लम्हा पैदा हुआ जिसने दोनों के दिलों को रोशन कर दिया। हानिया बर्तन धो रही थी कि दरवाज़ा खटका। बाहर पड़ोस की छोटी बच्ची खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा फूल। इसने मासूम लहजे में कहा, आंटी, उम्मी कहती हैं आप बहुत अच्छा काम करती हैं, ये आपके लिए। हानिया की आंखें नम हो गईं। इसे लगा जैसे इसकी सारी थकावट एक लम्हे में आतर गई हो। किसी ने इसकी मेहनत देखा, चाहे वो एक बच्ची ही क्यों ना थी। इसी वक्त शहर के दूसरे कोने में नाजिया के फ़ोन पर मैसेज आया। उसके एक शागिर्द ने लिखा था, मिस, आपने मुझे पढ़ाया समझाया, आपकी वजह से मैं आज अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ। आप दुनिया की बेहतरीन टीचर हैं। इसने फ़ोन को सीने से लगा लिया। उसके दिल में सुकून सा उतर गया। इसे लगा जैसे इसकी मेहनत रंग ला रही हो। उस्ताद की असल तनख्वाह यही होती है, इज्जत, प्यार और दुआएं। दोनों औरतें अपने अपने घरों में बैठी ये सोच रही थीं कि चाहे किसी को उनकी थकावट नजर न आए, चाहे उनका काम किसी को आसान लगता रहे, मगर अल्लाह सब देखता है। वो जानता है कि घर संभालने वाली औरत कितनी मेहनत करती है। वो जानता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर अपना वक्त, अपना दिमाग और अपनी नींद कुर्बान करती है। इतवार उनके लिए छुट्टी का दिन नहीं था। इतवार उनके लिए जिम्मेदारी का दिन था। और यही वो हकीकत थी जो बहुत कम लोग समझते हैं। दिन के आखिर में दोनों थकी ज़रूर थीं, मगर उनके दिल मुतमईन थे, क्योंकि दोनों जानती थीं कि उनका काम दुनिया बदलता है। एक अपने घर के ज़रिए और एक अपनी क्लास के ज़रिए।